जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आज मैं हमारे देश में जो एक कॉमेडी प्रोटेस्ट चल रहा है छात्रों के नाम पे, उसके बारे में आज मैं आपसे वार्तालाप करने आ गया। जी हाँ, एक बात बताइए, ये जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ था जब अभिजीत दिपके एयरपोर्ट में संविधान का एक पुस्तक लेके यूं बाहर आ रहे थे, तो उन्होंने क्या कहा था कि फाइन स्टूडेंट विल बी सुसाइडेड। ये अभिजीत दिपके के पहले शब्द थे जब वे अमेरिका से भारत लैंड करे थे। अमेरिका से वे आए थे भारत में धरना देने के लिए, तब उनके ये पहले शब्द थे। चलिए हम मान गए वो नीट के एक्सपीरियंस के लिए आए। आई एम अप्रिशिएट फॉर दिस किंग टू अभिजीत दिपके। बट अभिजीत दिपके प्रॉमिस टू आर यूथ कि वो सब करेंगे, वो यूथ के लिए आवाज उठाएंगे और स्टूडेंट्स की मांग रखेंगे। लेकिन कुछ दिन बाद ही हमें चीज दिखी, वहां पे भारत को जो लोग ये कहते हैं कश्मीर वॉज नॉट अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, जो ये बात कहते हैं वो आपको प्रोटेस्ट में दिखने शुरू हो गए। जी, वो मतलब कि जो ये कहते हैं कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, वो इस प्रोटेस्ट में आपको दिख रहा है। चलिए हमने ये भी मान लिया। चलिए हमने सोचा ये यूथ की आवाज उठाएंगे, पर ऐसे लोगों से यूथ की आवाज तो थोड़ी, जो देश के टुकड़ा करने चाहते हैं वो यूथ की आवाज क्यों उठाएंगे। चलिए अब आगे चलिए, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, सोनम वांगचुक जी की एंट्री होती है। आई रियली अप्रिशिएट सोनम वांगचुक सर। मुझे नहीं पता है कि भारत सरकार ने जो उन पे एलिगेशंस लगाए हैं, मुझे उसकी कोई नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मैंने जो उनकी बारे में पढ़ा है, उन्हें देखा है, उसके हिसाब से तो वो एक बहुत एजुकेटेड पर्सन है जिसको बहुत ज्यादा समझदार माना। मैं जिस बात के बारे में मुझे पता नहीं, तो मैं उस पर बोल के मैं क्यों उसको उठाऊं। अब सोनम वांगचुक सर, इसकी एंट्री। सोनम वांगचुक सर हंगर स्ट्राइक पे बैठे। चलिए अब सोनम वांगचुक सर हंगर स्ट्राइक पे बैठने के बाद आज 17 दिन उन्हें हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हो गए। चलिए हमने ये मान लिया वो समझदारी से कर रहे हैं, वो एक आप ऐसा मुद्दा मान सकते हैं उस प्रोटेस्ट में जो आपको एक काबिल आदमी मिलेगा जिससे बात करी जा सकती है। बाकी तो वहां पे सिर्फ मजे लेने और घूमने आ रहे हैं, आप ये सोच लीजिए, और अपने ही मुद्दे उठाने आ रहे हैं। किसी को ब्राह्मणवाद से आजादी चाहिए, किसी को अपनी कम्युनिटी को अवॉइड करना है। आई डिड नॉट डिसरिस्पेक्ट एनी कम्युनिटी, बट ये प्रोटेस्ट नीट एस्पिरेंट्स के लिए है, सबसे पहली बात। अब आप एक चीज और देखिए, सोनम वांगचुक सर भूख हड़ताल पे हैं, उसी दौरान अभिजीत दिपके क्या कहते हैं कि सोनम वांगचुक सर हैव एक्सपीरियंस ऑफ हंगर स्ट्राइक बट वी डिड नॉट। तो ये चीज सोचिए आप कि वो बंदा सोनम वांगचुक सर के आगे ब्रेड पकौड़े खा रहा है। सोच के देखिए, ये इस बंदे की मैच्योरिटी को सोच के देखिए कि ये बंदा यहाँ पे युवाओं की आवाज उठाने आया है, और ये रेस्पेक्टेड व्यक्ति के आगे जो हंगर स्ट्राइक पे है उसके आगे ये ब्रेड पकौड़ा खा रहा है। अब जरा इस आदमी की मानसिकता और इसका बचपना सोच के देखिए आप एक बार। एक व्यक्ति ऐसा भी है इस प्रोटेस्ट के अंदर जो यूं कहता है, जो हिंदू देवताओं वाली देता है, जो कहता है कि हिंदू आतंकवादी होते हैं, वो भी है इसमें। चलिए हमने हिंदू मुस्लिम भी नहीं कर रहे। एक ऐसी है जो हिंदू मुस्लिम को लड़वाने के लिए आ रही है। मतलब ये प्रोटेस्ट एक नीट एस्पिरेंट के लिए, अगर ये प्रोटेस्ट सिर्फ और सिर्फ नीट एस्पिरेंट्स के लिए रहता तो हर युवा इसे तहे दिल से सपोर्ट करता। अब हमारे अन्ना हजारे जी ने प्रोटेस्ट करा था शीला दीक्षित के खिलाफ और भारत सरकार के खिलाफ। तो मुझे एक बात बताइए, उस समय वो एक ही मुद्दा शुरुआत में लेके चले थे और आखिरी तक उनका एक मुद्दा था, तब उनका लोक कल्याण बिल पास हुआ था। सोचिए जरा, सोच के देखिए जरा। अब ये व्यक्ति को यही नहीं पता कि मुझे मुद्दा करना है, कोई इसमें आके हमारे प्रभु श्री राम को बोल रहा है, उसकी तो मैं बात ही नहीं करूंगा, उसको मैं अपने कुछ समझता नहीं, क्योंकि वो एक बेवकूफ व्यक्ति है जिसके बारे में टिप्पणी करते हुए मुझे अपने अच्छा नहीं लगेगा। चलिए एक बार को इस प्रोटेस्ट में ध्रुव राठी आ जाता
आ जाते हैं तो हमें फिर भी लगता कि कोई चलो अच्छा ऑपोजिशन आया है जो कुछ कर सकता है, लेकिन नमूने आ रहे हैं। ब्यूरोक्रेटी भी हैव अ गुड नॉलेज, गुड पार्टनर, वो अपोजिशन का व्यक्ति है लेकिन उसे थोड़ी बहुत नॉलेज फिर भी है। लेकिन आप और व्यक्तियों को देखिए जो कर क्या रहे हैं, मजे ले रहे हैं। अब नितिन के अपने घर घूम के आ रहे हैं महाराष्ट्र में, बेचारा एक व्यक्ति बैठा है सोनम वांगचुक नाम का, वो भी व्यक्ति भी अपने मन में ये सोच रहा होगा मैं किन मूर्खों के और गधों के बीच में यहाँ फंस गया। एक व्यक्ति और आपको उसमें दिखा होगा राजीव तलवार नामक, उनकी एक मिनट की क्लिप लगी, मुझे वो भी बहुत अच्छी लगी। लेकिन दो व्यक्तियों को छोड़ के बाकी व्यक्ति वहां पे कोई योगा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हो क्या रहा है, ये जंतर मंतर आपने पिकनिक स्पॉट बना दिया। अब 5 युवाओं के सुसाइड की बात, आत्महत्या की बात, इतनी बड़ी बात क्या करने आ रहे हैं और आप कर क्या रहे हैं, जरा सोचिए। बात जो सरकारी बैठी है वो भी ये सोच रही होगी कि ये तो हमारा फ्री में प्रमोशन कर रहे हैं, करें क्या। आप तो खुदस्तान बैठे, मुझे पता है उनका फ्री में प्रमोशन कर रहा है, आप उनके मुद्दों को ही उठा रहे हैं जिसमें वो करेक्ट है। अगर सरकार भी हमारी इतनी समझदार है, जो इस टाइम हमारी मौजूदा सरकार है वो इतनी समझदार है, उसे पता है अगर उसे आपके मुद्दों में और आपके प्रोटेस्ट में जान लगती तो वो 100% आपकी सुनवाई करते। ये आप मेरी बात मानिए, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है। आपके मुद्दे ही बदलते जा रहे हैं। आपने एक पढ़े लिखे व्यक्ति को, एक साइंटिस्ट व्यक्ति को अपनी कारणों के वर्ष मूर्ख घोषित कराने के ऊपर आप तुले हैं। आप तो मूर्ख है ही, अब एक साइंटिस्ट व्यक्ति को मूर्ख बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं आप? कृपया करके ड्रामा बंद कर दीजिए। और सोनम वांगचुक सर से मेरा ये निवेदन है कि आप ये प्रोटेस्ट छोड़िए, वरना ये लोग आपको मूर्ख बना के छोड़ेंगे। मैं आपसे वैचारिक मतभेद जरूर रख सकता हूं सोनम वांगचुक सर, बट आई एप्रिशिएट योर नॉलेज एंड योर वर्क। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।